नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई। देखिए, बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट जो है आपका डेली बेस पे हो रहा है और ये आपका प्लेटफार्म का जो प्रैक्टिस सेट हमारा नया आया था, इसी को हम देखने वाले हैं। वैसे मार्केट में देखिए आपका बहुत सारा सेट जो है लॉन्च कर दिया गया, लेकिन अभी तक मिला नहीं है हमको। जैसे ही मिलेगा आपको जो है प्रोवाइड करा दिया। जैसे आपका देखिए रुटेरिया का भी सेट आने वाला है मार्केट में। उसके बाद एक एडू ई गुरुकुल करके है दोस्तों, वो भी आपका मार्केट में किताब आ गया, लेकिन मिल नहीं रहा है अभी तक। ठीक है, जैसे ही मिलेगा आपको सबसे पहले जो है हम ही प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें देखिए आपको दोस्तों 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया, ये भी आपका खत्म होने वाला है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 25। चलिए हम सेट को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा दोस्तों सेट नंबर 25 है। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट में जो है आप कमेंट किया कीजिए कि आप लोग कितना स्कोर जो है बना रहे हैं बिहार दरोगा वाले सेट में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जूम कर लेते हैं और अपना जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों बोल रहा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला जो है निम्नलिखित में से किन के बीच जो है स्थित था? तक्षशिला, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर हम इसका सही आंसर की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का, देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहले का जो है क्या होगा बताइएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। सिंधु और झेलम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाए तो हमारा यहाँ पे दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा। अगर हम तक्षशिला की बात करते हैं तो भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। और अगर अभी हम फिलहाल में बात करते हैं तो ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर है दोस्तों, ये आपको देखने को मिलता है नागर शैली में। कौन सी शैली में? नागर शैली में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए उत्तर भारत की मंदिरों की कला शैली नागर शैली, दक्षिण भारत की मंदिरों की कला जो है आपका द्रविड़ शैली होती थी। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा तीसरे का, ऑप्शन नंबर ए, किष्किंधा कांड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो है ए सही हो जाएगा। देखिए रामायण में दोस्तों हमारा जो है टोटल 7 कांड होते हैं। सातों कांड का नाम याद रखिएगा। देखिए बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड हो जाएगा, उसके बाद किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। सातों कांड को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में हमारा प्रश्न यहाँ से आता है। अगला कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा जो है स्थित है कहाँ में? ये देखिए संगीतज्ञ तानसेन की बात करते हैं तो ये ग्वालियर में स्थित है। एक हमारा दोस्तों अगर देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई का भी ग्वालियर में स्थित है। दोनों आप याद रखिएगा क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आपका आ सकता है। संगीत जो आपके तानसेन जो है दोस्तों अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है, तानसेन का बचपन का नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था, रामतनु पांडे। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था। अगर हम गुर्जर प्रतिहार वंश की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ए हो जाएगा। देखिए नागभट्ट प्रथम जो है मालवा का शासक था। कहाँ का था दोस्तों? मालवा का शासक था। अगला कि 12 मासा की रचना जो है किसने किया था? 12 मासा की रचना, 12 मासा की रचना की बात करते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम पद्मावत की बात करते हैं तो पद्मावत भी दोस्तों इन्हीं के द्वारा जो है रचना किया गया था और पद्मावत काव्य रचना की अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, नोट कीजिएगा। अगला है कि मीराबाई समकालीन थी किसकी? मीराबाई। तो आंसर हमारा हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मीराबाई कृष्ण भक्ति संप्रदाय से संबंधित थी। मीराबाई का जन्म जो है दोस्तों 1498 ईस्वी में एक परिवार में हुआ था, एक राजपूत परिवार में हुआ था। मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया। देखिए जजिया कर का प्रचलन आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। बोल रहा है कि भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया? देखिए जजिया कर का प्रचलन किया था तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जजिया कर भारत में सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में जो है लागू किया गया था और जजिया कर गैर मुस्लिम से लिया गया एक धार्मिक कर था। क्या था? एक धार्मिक कर था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अगर हम पुर्तगाली गवर्नर की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे अल्मीडा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए हो जाएगा। पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली व्यापारिक कोठी बनाया था, कहाँ पर बनाया था दोस्तों? कहाँ पे खोला था? तो कोचिन में खोला था, कोचिन में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा खड़ग सिंह। खड़ग सिंह, ऑप्शन नंबर जो है 10 का बी हो जाएगा। देखिए रणजीत सिंह की बात करते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों इनका जो सिख राज्य
के संस्थापक जो कि 1700 लेकर के 98 से 1839 तक जो है इसका शासनकाल रहा है। और सिख धर्म की बात करते हैं तो गुरु नानक देव। ठीक है, अगला है कि सरंजामी प्रथा जो है किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा, तो ये आपका संबंध रखता है मराठा भू राजस्व प्रथा से दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 11 का ए हो जाएगा। वही बात करते हैं कि शिवाजी ने अपने सैनिकों को मोकासा के रूप में जो है सरंजाम प्रदान किया था। मोकासा के रूप में सरंजाम प्रदान किया था। महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी जो है कहा जाता था? लोकहितवादी, तो ये कहते थे गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन या फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो है भाग लिया था? अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए हो जाएगा। देखिए, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये आपको वर्ष 1930 में हुआ था। महात्मा गांधी रैमजे जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में दोस्तों ये आपका किया गया था। जो महात्मा गांधी की बात करते हैं तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों ये भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था आप कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द, तो सही आंसर हमारा 14 का हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए जो है लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करता हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा जो है 15 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन 1905। ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए मार्केट में बहुत बेहतर सेट आने वाला है और सभी का जो है सेट आपको दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। देखिए एग्जाम निकालना है तो सेट लगाना पड़ेगा। जब आप सेट लगाएंगे तो आपको अपना खुद का मालूम चलेगा कि आखिर आपकी तैयारी है कहाँ पर। ठीक है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार SI लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। अगला है गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा जो है लिखा गया है? गीता रहस्य, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला है कि एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ पर है? एशियाई बब्बर शेर का निवास पूछ रहा है, तो याद रखिएगा गिर पड़ता कहाँ पर है? तो ये आपको गुजरात में पड़ता है। अगर वही जिम कार्बेट की बात करते हैं उत्तराखंड, कान्हा आपका हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, और दुधवा जो है आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जा सकता है या फिर नहीं लाया जाता है? आंसर हो जाएगा साक्षरता नहीं होता है, बाकी प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन में कैलोरी और HCR, ये सबसे जो है दोस्तों अगर देखा जाए तो गरीबी रेखा निकालने की एक व्यवस्था है, लेकिन साक्षरता से हमारा जो है ये नहीं निकलता है। अब देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है। बहुउद्देशीय परियोजना है और एक तरफ हमारा जो है नदी दिया गया है। चलिए इसको मिला लेते हैं। अगर इडुक्की की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा पेरियार। माता टीला दोस्तों आपका हो जाएगा बेतवा हो जाएगा, माता टीला आपका बेतवा हो जाएगा। नागा अर्जुन आप सभी को पता है कृष्णा हो जाएगा, और पोचमपाद आपका गोदावरी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो हमारा 4 1 3 2 इसका उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरबा जाना जाता है किसके लिए? अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन हमारा जो है 20 का ए हो जाएगा। वही अगर हम बाल्को की बात करते हैं तो बाल्को कंपनी की कोरबा और कोयना में प्रमुख केंद्र है जो रूस के सहयोग से बनाया गया है। नालको भी याद रखिए, नालको कंपनी जो है फ्रांस के सहयोग से जो कि दामनजोड़ी में स्थित है। अगला कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा चंबल परियोजना। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार के कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में जो है कितना है? तो बिहार का जो क्षेत्रफल है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। भारत में कुल क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 2.86 जो है % जो है बिहार का क्षेत्रफल है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्यों में शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है तो उत्तर प्रदेश दोस्तों इसमें आपका शामिल नहीं है, बाकी असम है, उसके बाद महाराष्ट्र है और गुजरात इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो 23 का आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए पेट्रोलियम उत्पादन में पश्चिमी घाट में अंकलेश्वर, कालगेल, मेहसाना, नवागांव और कोसंबा, मुंबई आदि ये सब जो है आपको देखने को मिलता है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, यहाँ पूछ रहा है इनमें से कौन से 2 ग्रह हैं जो उपग्रह नहीं हैं? तो सही आंसर याद रखिएगा शुक्र एवं
बुध, यानी बुध और शुक्र हो जाएगा दोस्तों। 24 का जो है आंसर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलाना है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य दिया गया है ना, चलिए मिला लेते हैं। 25 का देखिए कलपक्कम आप सभी को पता है तमिलनाडु हो जाएगा। नरोरा दोस्तों आप सभी को पता है यह आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। रावल भाटा आपका हो जाएगा राजस्थान, और तारापुर जो है ये आपका हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिमालय में कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किन के बीच जो है अवस्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है जास्कर और पीर पंजाल, जास्कर और पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। अगर हम सिलिकॉन वैली की बात करते हैं तो कैलिफोर्निया में आपको देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, कैलिफोर्निया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। बोला कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है किस द्वीप का। अगर हम मौना लोआ की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा हवाई द्वीप का, ऑप्शन नंबर बी। भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है, भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है दोस्तों तो थोक कीमत सूचकांक द्वारा, थोक कीमत सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। जनपद स्तर पर ग्रामीण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जो है एजेंसी है, तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 30 का हो जाएगा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों की गणना जो है किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों की गणना दोस्तों ये आपका किया जाता है तो राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यक्रम द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है खरीफ की फसल है, इनमें से हमारा जो है खरीफ की फसल कौन सा है तो सोयाबीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी रबी अगर हम देखा जाए तो मसूर, सरसों, अलसी, ये सब जो है हमारा रबी का फसल है। पत्र स्वर्ण पत्र जो है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ देखिए आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने की एकमात्र संस्था है, तो एकमात्र संस्था है दोस्तों तो ये आपका नाबार्ड हो जाएगा दोस्तों, नाबार्ड, ऑप्शन नंबर बी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉसद्वीप का परिवर्तन नाम क्या है। देखिए रॉसद्वीप का परिवर्तन नाम पूछ रहा है तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 35 का सी सही हो जाएगा। अगला के संवेदी सूचकांक यानी सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य क्या है। अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो ये आपका देखिए शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा जो है लगाया जा सकता है। देखिए संसद के किसी भी सदन से आपको दोस्तों हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है दोस्तों, अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद हमारा 61 हो जाएगा, और राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों सदन में पृथक पृथक यानी 2/3 बहुमत से जो है पारित होना चाहिए। अगला है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। अगर हम अधिकाधिक के अंतराल की बात कर लेते हैं तो 6 महीने का यहाँ पे अंतर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया कहाँ में, तो सर्वप्रथम पूछ रहा है सबसे पहले, तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। देखिए भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष है दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, राष्ट्रपति होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है 40 का ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 52 है आपका आर्टिकल 52, ये राष्ट्रपति का प्रावधान यहीं से आपका शुरू हुआ है। अगला है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। देखिए अगर हम शून्यकाल का अर्थ की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा स्थगन काल, स्थगन काल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। शासन यानी भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से जो है अंगीकृत किया गया था। ये कब से अंगीकृत किया गया था, तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी। एक हमारा आता है जैसे जो ध्वज का जो हमारा झंडा होता है तिरंगा, उसका लंबाई चौड़ाई कितना है, तो आपको देखिए 3:2 हो जाएगा इसका लंबाई चौड़ाई है, और इसमें आपका करीबन 24 तिलियाँ होता है, आरी होता है, और राष्ट्रीय ध्वज जो है आपका 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा जो है अपनाया गया था। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वो आपका कौन सा है, तो वो आपको हो जाएगा प्रारंभिक, ऑप्शन नंबर डी। 9 वर्ष का पारंपरिक त्यौहार
आषाढ़ी बीज आषाढ़ महीने में भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाता है? तो भारत के कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा एक जो है संविधान का अंग नहीं है? देखिए संविधान का दोस्तों अंग नहीं है तो नीति आयोग दोस्तों नहीं है। क्यों नीति आयोग संविधान का अंग नहीं है? क्योंकि ये आपका 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। और जो निर्वाचन आयोग है, अंतर्राष्ट्रीय जो आपका अंतर्राज्यीय परिषद है, वित्त आयोग है, ये सब हमारा है, लेकिन नीति आयोग नहीं है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सही आंसर हमारा हो जाएगा लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी सही हो जाएगा। किसी तारे का रंग दर्शाता है, जो तारे का रंग जो दोस्तों दर्शाता है तो उसके ताप पर। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। देखिए मिलाना है, इकाई दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है प्राचल दिया गया है, ठीक है। तो वाट की बात करते हैं तो ये आपका शक्ति हो जाएगा। नॉट आपका हो जाएगा समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील जो है यह आपका हो जाएगा नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी। और कैलोरी जो है ये आपका उष्मा, यानी ऑप्शन आप यहाँ पे जो है सी सही करेंगे। अगला है कि देश का 25वां हाईकोर्ट कौन सा है? देखिए देश का जो 25वां हाईकोर्ट है ये आपका तेलंगाना हाईकोर्ट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में जो है प्रयोग में लाया जाता है? शीतलक के रूप में जो है प्रयोग में आता है तो ये आपका हो जाएगा गलित सोडियम। गलित सोडियम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखिए सोडियम का अपेक्षित घनत्व जो है 0.97 होता है। दूध जो है उदाहरण है किसका? दूध। तो दूध दोस्तों आपका इमल्सन का एक जो है एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 51 का सी सही हो जाएगा। किस बिंदु पर सेंटीग्रेड यानी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम का एक ही रहते हैं? तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर डी। अगर विद्युत धारिता की बात करते हैं तो फैराडे हो जाएगा। विद्युत धारा की बात करते हैं तो एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, तो ये जो आपका उपयोग करता है दोस्तों रेडियो तरंगों का करता है, रेडियो तरंगों का। ऑप्शन नंबर जो है 54 का ए हो जाएगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। एंजाइम मुख्य रूप से किससे जो है बनते हैं? अगर हम एंजाइम की बात करते हैं तो ये प्रोटीन के बनते हैं। किससे दोस्तों? प्रोटीन के बनते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। देखिए प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करते हैं तो जे बर्जेलियस ने किया था। इसमें देखिए आपको मैथ का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट लगाइए, डिस्कशन के साथ लगाइए। डिस्कशन भी आपको जो है सेट में दिया गया है। गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर कौन सी गैसों का जो है मिश्रण इस्तेमाल करते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 57 का हो जाएगा ऑक्सीजन एवं हीलियम। ऑक्सीजन एवं हीलियम हो जाएगा दोस्तों 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है, करीबन 65% होता है। 65% होता है दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए जो विश्व हिंदी दिवस होता है, फिर विश्व हिंदी है ना, वर्ल्ड आपका पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 10 जनवरी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक हमारा होता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? बहुत अच्छा चालक है, आंसर हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर ए। पारा का निष्कर्षण जो है सिनेबार अयस्क से होता है। सिनेबार अयस्क से होता है। पारा की जो परमाणु संख्या होता है वो आपका 80 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जो है एक्स किरणों का आविष्कार किया है? देखिए एक्स किरणों का आविष्कार किया है तो रॉन्टजन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 60 का बी हो जाएगा। एक्स किरणें जो है आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो सही आंसर हमारा देखिए 60 का हो जाएगा कोशिका, प्यूमा हो जाएगा, प्यूमा। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? अगर हम सबसे छोटी ग्रंथि की बात करते हैं तो आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा, पिट्यूटरी हो जाएगा, इसी को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 62 का डी हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका वजन होता है दोस्तों आपका 0.6 ग्राम का होता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला हमारा है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगर हम हाइड्रोफाइट की बात करते हैं तो ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो एक जलीय पौधे को कहते हैं, जलीय पौधे को। एक हमारा होता है लिथोफाइट, कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को हम लिथोफाइट कहते हैं। और एक हमारा होता है हेलोफाइट, नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं
कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है कहाँ पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बताइएगा? तो ये आपको देखने को मिलता है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी। विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए राजेंद्र रडार भारत का उन्नत किस्म का रडार है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किस एक ने किया था? तबला देखिए आप सभी को याद होना चाहिए, अमीर खुसरो हो जाएगा दोस्तों, अमीर खुसरो तबला। देखिए अमीर खुसरो सितार के आविष्कारक भी माने जाते हैं और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रयोगकर्ता भी माना जाता है। और वही अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे अमीर खुसरो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि थे। इसे तूतीय हिंद यानी भारत के तोता के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। अगला गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्थिरता, ऑप्शन नंबर जो है 68 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था कब? देखिए जो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था, आप अच्छे से याद रखिएगा, वर्ष 305 ईसा पूर्व में हुआ था, बीसी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर के पराजित होने पर अपना राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र भेजा गया था। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। देखिए उत्तरदायी पदार्थ आपको हो जाएगा एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था कौन? अगर हम चंद्रगुप्त की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सेल्यूकस, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 71 का बी हो जाएगा। सेल्यूकस दोस्तों जो है सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस सिकंदर की मृत्यु के बाद जो है शासक बना था। काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? अगर हम काकोलत की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 47 मीटर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। काकोलत जलप्रपात जो है नवादा से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। आगे हमारा प्रश्न ये सब मैथ्स का है तो इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि टी, पुट, कैडी आदि जो है शब्दावलियाँ किस खेल से आपका संबंध रखता है? ये तीनों अलग अलग है, मतलब तीनों कॉमा दे के लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 75 का, गोल्फ से आपका संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए सूची एक को जो है सूची 2 में मिलाना है, चलिए इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। अगर हम बात करते हैं 1556 तो यह आपको हो जाएगा अकबर का राज्यारोहण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 5वें में जाएगा। और 1600 की बात करते हैं तो यह आपको हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र यानी चार्टर प्रदान किया जाना। 1680 की बात करते हैं तो शिवाजी का देहांत। और 1739 की बात कर लेते हैं तो नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। बच जाता है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध। अब बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है हुआ कब था? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर नहीं बताना चाहते हैं तो जान लीजिए 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से जो है दूतावास स्थापित किए थे? आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि आंत रस की प्रकृति होती है। आंत रस की प्रकृति होती है तो ये आपका क्षारीय होता है दोस्तों, क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिकम निम्न में से किसका भाग है? सिकम निम्न में से किसका भाग है? तो इसका 79 की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या होगा बताइएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बड़ियात हो जाएगा दोस्तों, आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी राशि जो है सदिश राशि नहीं है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? अगर हम अफीम की बात करते हैं तो ये आपका प्राप्त होता है दोस्तों बिना पके फल के लैक्टेस से, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। अफीम को पोस्ता के पौधे के कच्चे फल में चीरा लगाकर निकाले गए दूध से जो है प्राप्त होता है। चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण क्या है? अगर हम आंशिक कारण की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा झील जो है उल्का पास द्वारा जो है निर्मित झील है? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोनार झील, ऑप्शन नंबर डी लोनार झील हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बाल्कन प्लान जो है निम्न में से किस अधिनियम से संबंधित है? बाल्कन प्लान तो ये आपका संबंध रखता है दोस्तों, याद रखिएगा 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।
29 जून से लेकर के 5 जुलाई 2023 तक दिव्य कला मेला जो है कहाँ पर आयोजित जो है दोस्तों हुआ है, तो ये आपका हुआ है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में, ऑप्शन नंबर ए। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है, तो ये आपका हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू उत्सव जो है दोस्तों आयोजित हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली ने किस शहर में अपनी वैश्विक शाखा जो है खोलने की घोषणा किया है, तो इसका सही आंसर हमारा 88 का हो जाएगा अबू धाबी, ऑप्शन नंबर डी। किस संगठन ने नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है जारी किया है, तो इसका उत्तर हमारा जो है 89 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीति आयोग दोस्तों याद रखिएगा। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है, तो यह आपको हो जाएगा पृथ्वीराज टोंडीमन हो जाएगा, टोंडीमन। अगला कि नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच जो है दोस्तों किया गया है, आयोजित किया गया है। नोमैडिक आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, मंगोलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने सड़कों को गड्ढों से मुक्त बनाने हेतु पैच रिपोर्टिंग ऐप जो है लॉन्च किया है, पैच रिपोर्टिंग, तो यह लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड। NVS-1 क्या है? अगर NVS-1 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा उपग्रह है। क्या है? उपग्रह। किस संस्था ने 100 डेज 100 पे अभियान जो है शुरू किया है, तो ये दोस्तों किया है, याद रखिएगा, 94 का सही आंसर हमारा हो जाएगा RBI दोस्तों, ये आपका RBI जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का मेजबान जो है कौन सा शहर है? 5वां, तो ये आपका हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर डी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है एओलस सैटेलाइट जो है विकसित किया है? उत्तर हमारा हो जाएगा ESA हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट जो है पाने वाला राज्य कौन सा है? पॉड टैक्सी, तो ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत जो है किस फिल्म के साथ हुआ है, तो ये आपका हुआ है दोस्तों पाथेर पंचाली, ऑप्शन नंबर ए। जुलाई 2023 में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर दोस्तों ये आपका हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। अगला के 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस जो है कहाँ पर दोस्तों हुआ है, तो ये आपका हुआ है ब्रिस्बेन में, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सेट हमारा यहीं पर देखिए समाप्त हो गया है। अब आप कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा, इसमें देखिए डिस्कशन दिया गया है, आप ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट लगाइए। और बहुत जल्द आपका जो है रुटेरिया का जो सेट अगर कल मिल जाता है तो शाम तक जो है आपका सेट आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।